नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इंडोनेश ब्लॉगर चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों फिर से मैं पटना के एक नए लोकेशन पे आप लोगों के लिए आया हूँ। दरअसल ये लोकेशन पटना का दिल माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ पटना में स्थित गांधी मैदान की। तो आज मैं आपको गांधी मैदान और उसके आसपास के एरिया में मौजूद तमाम उन चीजों को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। ये पटना का दिल कहा जाता है और यह एक ऐतिहासिक मैदान होने के साथ साथ मौजूदा समय में एक व्यावसायिक क्षेत्र भी कहलाने लगा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये 62 एकड़ का जमीन का जो टुकड़ा आप देख रहे हैं वो दरअसल खैरुन मियां नाम के शख्स ने भारत की आजादी के आंदोलन को बहुत ज्यादा बूस्ट देने के लिए दान में दिया था। जनरल कंपटीशन के छात्र फिजिकल एग्जाम देते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ उनकी तैयारी सुबह और शाम देखने को आपको मिल जाएगी। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज के समय में जो आप गांधी मैदान के नाम से जिस ग्राउंड को जानते हैं, कभी यह पटना लॉन और बांकीपुर मैदान के नाम से जाना जाता था। और जिस मैदान में आप सुबह शाम घूमने आते हैं, कभी वहाँ पे गोल्फ खेला जाता था, पोलो खेला जाता था, तो कभी घुड़सवारी का खेल देखने को मिल जाता था। तो यही है गांधी मैदान का वह स्थान जहाँ पे इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर यहाँ पे रहकर झंडा फहराते हैं। जिस समय भी गांधी मैदान आइएगा तो आपको गांधी मैदान का माहौल कुछ ऐसा ही लगेगा। जब शाम में आइएगा तो आपको एकदम जबरदस्त माहौल यहाँ पे देखने को मिलेगा और ज्यादातर जो भीड़ होगा यहाँ पे वो फिजिकल ट्रेनिंग करने वाले छात्रों का होगा जो यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ये आपका गांधी मैदान का सेंटर पॉइंट है जहाँ पे इंडिपेंडेंस डे को और रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पे कुछ डांस वगैरह शायद स्टार्ट करने वाले ये लोग। अगर इसकी शेप की बात की जाए तो गांधी मैदान का जो शेप है वो पूरी तरह से अंडाकार शेप है इसका। और वो जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं वो पटना का विश्वकर्मा भवन है। यह पटना के मुख्य सड़कों का एपी सेंटर माना जाता है। और मैं यह बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अशोक राजपथ की जो मुख्य सड़कें हैं जैसे कि फ्रेजर रोड, बोर्डिंग कैनाल रोड, प्रदर्शनी रोड, स्टेशन रोड, नाइटी मोड़ की तरफ से जो रास्ता आता है वो ये सभी रोड जो हैं ये गांधी मैदान के पास आकर मिलती है। और यहीं से आपको पटना से कहीं भी बाहर जाना हो यहाँ से बसें भी आपको मिलेगी। इसीलिए गांधी मैदान के इलाके को बिहार का धड़कन कहा जाता है। जो गांधी मैदान का ग्राउंड है उसके चारों डायरेक्शन में क्या क्या चीजें हैं मैं आपको अब वो एक्सप्लोर करने वाला हूँ, ताकि बिहार के बाहर से जो लोग हैं अगर वो गांधी मैदान आए तो उनको किसी तरीके का दिक्कत नहीं हो। झुलवा को मूव करते हुए देख रहे होंगे, रोटेट करते हुए देख रहे होंगे, वो दरअसल गांधी मैदान के ईस्ट वाला भाग पड़ता है। विश्वकर्मा भवन जो है जिधर सनसेट हो रहा है वो हमारा वेस्ट पार्ट पड़ता है, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि वेस्ट के डायरेक्शन में ही सनसेट होता है, तो इसीलिए वो हमारा वेस्ट हुआ। इस साइड माँ गंगा बहती है, ये उस साइड है, तो ये हमारा गांधी मैदान का ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा हुआ, ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है और यही हमारा ये साउथ डायरेक्शन हुआ। मैं आपको 1 बाय 1 करके आज दिखाने वाला हूँ। इतने बड़े ग्राउंड को मैनेज करने के लिए इसके चारों ओर कुल 13 गेट का निर्माण किया गया है। आजादी के समय से पहले पूरे ग्राउंड पर अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी। ब्रिटिश ऑफिसर मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पे जब आते थे तो पूरे ग्राउंड में भारतीयों को चलने की सख्त मनाही हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही हमारा मुल्क आजाद हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि पहला स्वतंत्रता दिवस जब मनाया जाने वाला था तो उससे पहले मुजफ्फरपुर के एक बिजनेसमैन थे, उनका नाम था विश्वनाथ प्रसाद चौधरी। तो उन्होंने देश की आजादी के बाद बिहार सरकार से अपील की कि ब्रिटिश शासन काल में जो ये नाम रखा गया पटना लोन इस ग्राउंड का, इस नाम को बदलकर गांधी जी के नाम पर गांधी मैदान रख दिया जाए, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कई सभाओं को और प्रार्थना सभा को इस ग्राउंड में आकर किया था। इसी वजह से गांधी जी के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए बिहार सरकार ने विश्वनाथ प्रसाद चौधरी की यह अपील स्वीकार की और आजादी के जस्ट स्वतंत्रता दिवस के पहले इस ग्राउंड का नाम बदलकर पटना लोन से गांधी मैदान रख दिया था। तब से इस ग्राउंड का नाम गांधी मैदान पड़ गया। 1886 से 1887 के दौरान पटना के इसी गांधी मैदान से अशोक राजपथ में कलकत्ता की तरह ट्राम चला करता था और ये जो ट्राम था घोड़े गाड़ी के जरिए खींचे जाते थे, लेकिन 1903 में इसे बंद कर दिया गया था। तो ये तो आप लाल मिट्टी का ट्रैक देख रहे हैं, गांधी मैदान का पूरा व्यू देख रहे हैं। मैं आपको 1 बाय 1 हर एक चीज को दिखाने वाला हूँ। कंक्रीट का बना हुआ ट्रैक भी देखने को मिल जाएगा।
रेड कलर का मिट्टी का जो ट्रैक बना हुआ उसके पैरेलल आपको ये कंक्रीट का आपको ट्रैक देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम पौधा देखने को मिलेगा, आपको ज्यादातर अशोक का पौधा ही मिलेगा और पीपल के पौधे और कनेल के पौधे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं गांधी मैदान के दक्षिण हिस्से वाले गेट से बाहर निकल चुका हूं और ये गेट नंबर 10 पड़ता है। तो जब आप गांधी मैदान के साउथ डायरेक्शन से बाहर निकलिएगा तो आपको गेट नंबर 10 देखने को मिलेगा। और गेट नंबर 10 के जस्ट सामने जो आप सड़क देख रहे हैं वो दरअसल पटना का एग्जीबिशन रोड कहलाता है। शिव प्रसाद राम गुलाम जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्हीं का स्टैचू यहाँ पे एग्जीबिशन रोड चौराहे पे लगाया गया है। एग्जीबिशन रोड से होते हुए स्टेशन इधर से भी आप आसानी से जा सकते हैं। तो एग्जीबिशन रोड चौराहे पर आपको कुछ इस तरीके के बिल्डिंग्स देखने को मिलने वाली है। अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये जो अभी आप बिल्डिंग देख रहे हैं यही है भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर बिहार में, जो कि पटना में गांधी मैदान साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो शाम के समय में आपको पटना का गांधी मैदान का टोटल एरिया कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो ये टोटल जो है वो कॉमर्शियल एरिया है। यहाँ पे बहुत बड़े महंगे महंगे ब्रांड्स की आपको दुकानें देखने को मिल जाएगी। तो अभी आप ट्विन टावर्स को देख रहे हैं गांधी मैदान के साउथ साइड वाले हिस्से में। तो अभी मैं आपको पटना के गांधी मैदान के साउथ साइड वाले हिस्से को दिखा रहा हूँ और यही है आपका पटना का मौर्य लोक होटल। ये पटना में एक 4 स्टार होटल है। ये भारत के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जब बिहार का दौरा करते हैं तो इसी होटल में और चाणक्य होटल में रहना पसंद करते हैं। होटल मौर्य लोक, जहाँ पे बड़े बड़े पार्टियों के फंक्शन को अरेंज किया जाता है। तो जब आप मौर्य लोक के परिसर को देखिएगा तो आपको कुछ ऐसा व्यू शाम में देखने को मिलेगा। एक साइड आपको गाड़ियाँ पार्किंग में दिखाई देगी। तो यही है पटना का मौर्य लोक होटल, जो पूरे भारत में फेमस मानी जाती है और यही होटल पटना की आज के मौजूदा समय में शान बन चुकी है। मौर्य लोक होटल के पास से गुजरने वाले फ्रेजर रोड को देख रहे हैं और यहाँ से ट्रैफिक आपको इतना जबरदस्त देखने को मिलेगा कि आप अगर पहली बार पटना आए हैं तो आप अचका जाइएगा। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा होती है। और ये जो फ्रंट से मैंने आपको मौर्य लोक दिखाया था, ये मौर्य लोक होटल का ये जो सबसे पिछला वाला हिस्सा है आप उसको देख रहे हैं। अगर फ्रेजर रोड की दीवारों की बात की जाए, दीवारें पूरे पेंट में नहलाती हुई नजर आ जाएंगी। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, जहां तक देख रहे हैं, ये मौर्य लोक होटल का ये परिसर है। और अभी आप जो देख रहे हैं ये गांधी मैदान के पास का ये छज्जूबाग का इलाका ही। इसी रोड में आपको बिहार विधानसभा के एमएलए के घर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी आप गांधी मैदान के पास कमान भवन के आसपास के लोकेशन में मूव कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स मानी जाती हैं जिसे बिस्कोमान भवन के नाम से जाना जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पटना के पूर्व मध्य रेलवे का हेड ऑफिस है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ इग्नो यूनिवर्सिटी का जो कार्यालय है, जो ऑफिस है, इसी बिस्कोमान भवन के अंदर में चलती है। ये जो लोकेशन है बिस्कोमान भवन का, ये गांधी मैदान के जस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये लोकेशन देखने को आपको मिलेगी। ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिस्कोमान भवन का है। ये बिस्कोमान भवन परिसर के अंदर आपको कई तरह के होटल्स और रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको छोटी मोटी दुकानें भी देखने को मिलेगी। और यहीं पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस है। तो अगर आप पटना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस को ढूंढ रहे हैं तो आप गेट नंबर 12 के पास गांधी मैदान के पास चले आए, जो कि वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है।
गांधी मैदान के गेट नंबर 1 के जस्ट अपोजिट में आपको SBI का बिल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बिहार का सबसे बड़ा ब्रांच है SBI का। यहीं पे आपको SBI का हेड ब्रांच देखने को मिल जाता है। जो आप देख रहे हैं ये जस्ट साइड व्यू है ये। तो गांधी मैदान के वेस्ट डायरेक्शन में आपको गेट नंबर 1 देखने को मिल जाता है। तो ये गांधी मैदान का गेट नंबर 1। गांधी मैदान के अंदर आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है ये एंट्री करने के लिए। आप यहाँ पे आसानी से मॉर्निंग वॉक के लिए भी और इवनिंग वॉक के लिए भी आ सकते हैं। और जगह जगह पे कुछ स्ट्रक्चर आपको इस तरीके के देखने को मिलेंगे। बैठने के लिए खास तौर पर यहाँ बनाया गया है। अब गांधी मैदान परिसर के अंदर में आप पानी पीने की भी शायद व्यवस्था की गई है और टॉयलेट वगैरह की भी शायद व्यवस्था कर दी गई है। तो ये गांधी मैदान के ग्राउंड का साइड व्यू। बीच में एक ट्रैक रहेगी और दोनों तरफ केवल आपको पेड़ पौधे नजर आएंगे। और जब आप इसी तरीके से ट्रैक पे अगर चलते रहिएगा तो आपको 1 बाय 1 करके गेट आपको गांधी मैदान के दिखने शुरू हो जाएंगे। तो अभी आप गेट नंबर 2 के पास। ये गांधी मैदान के वेस्टर्न साइड में सबसे पश्चिमी छोर पे आपको गेट नंबर 2 देखने को मिलता है। और इसी गेट नंबर 2 के सामने आपको महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा पार्क देखने को मिलेगा, जहाँ पे लगभग 72 फीट ऊंची कांस्य की बनी हुई मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी। और ये विश्व की सबसे ऊंची गांधी जी की ये मूर्ति मानी जाती है। विश्व के किसी भी देश में आपको गांधी जी की इतनी ऊंची मूर्ति दिखाई नहीं देगी। और इसको कुल 35 करोड़ की लागत से बिहार सरकार ने बनाया था। और इसका जो अनावरण है नीतीश कुमार ने 15 फरवरी 2013 को किया था। तो ये कुछ आपको ऐसा पूरा पार्क का लुक दिया गया है। तो अभी आप जो देख रहे हैं वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 72 फीट ऊंची कांस्य की मूर्ति को, प्रतिमा को देख रहे हैं। गांधी जी को खड़ा करने के लिए जो पेडिस्ट्रियल ये जो हाइट बनाया गया है ये भी लगभग 8 से 10 मीटर ऊंचा है। तो यही है पटना के गांधी मैदान में स्थित गांधी जी का पार्क, जिसमें 72 फीट की उनकी ऊंची मूर्ति लगाई गई है, जो पूरी तरह से कांस्य की बनी हुई है। और ये कुछ डिजाइन स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए गए हैं। गांधी मैदान के अंदर गेट नंबर 2 के पास अभी आप गांधी जी की स्टैच्यू को देख रहे हैं। ये आंदोलन के दौरान जो चीजें हुई थी यहाँ पे इस पेडेस्ट्रियल में दीवारों पर मूर्ति के रूप में यहाँ पे चिपकाई गई है, ताकि इसको देखकर युवाओं को अपने भारत के गुलामी काल के इतिहास की याद हमेशा बनी रहे कि उनको आजादी जो थी वो इतनी आसानी से नहीं मिली थी। आंदोलन के दौरान जो भी चीजें की थी यहाँ पे इस स्टैचू के पास साफ तौर पे मूर्ति के रूप में, आकृति के रूप में दर्शाई गई है। ये गांधी जी के स्टैचू के पास ही एक छोटा सा गार्डन इस तरीके से डेकोरेट करके बनाया गया है। तो यही है गांधी मैदान के वेस्टर्न लोकेशन में स्थित गांधी जी की स्टैचू की मूर्ति, जहां पे एक छोटे से पार्क को भी डिजाइन किया गया है। कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पे लाइट्स वगैरह दिखाई देगी। तो ये गांधी जी का एक छोटा सा पार्क गांधी मैदान के अंदर। तो कुछ इस तरीके का छोटा मोटा आपको पार्क यहाँ पे इस लोकेशन में आपको देखने को मिलेगा। और एक कुछ इस तरीके का पार्क का ये स्वरूप दे दिया है गांधी मैदान के कुछ हिस्से को लेकर। तो अभी आप गांधी मैदान के अंदर में गांधी जी की याद में बनाए गए पार्क में घूम रहे हैं। ये सब गांधी मैदान परिसर के अंदर के हिस्से में आप देख रहे हैं। और ये देखिए नंबर 2 के आसपास का ये पूरा गांधी मैदान का इलाका है। देखिए कुछ इस तरीके का आपको रात में यहाँ पे माहौल देखने को मिलेगा। तो इस तरफ से महात्मा गांधी का जो पार्क है गांधी मैदान के अंदर इस तरफ से आके खत्म होता है और ट्रैक में ये मिल जाता है। ये देखिए, और जिम वगैरह की भी व्यवस्था की गई है। देखिए यहाँ पे जो है युवाओं से लेकर बुजुर्गों के लिए इस गांधी मैदान को मॉडिफाई करके कुछ चीजों को यहाँ पे लगाया गया है, ताकि वो मॉर्निंग में चाहे तो मॉर्निंग में और इवनिंग में चाहे तो इवनिंग में एक्सरसाइज वगैरह करके अपने बॉडी को पूरा फ्री रख सकते हैं, रोगों से मुक्त रह सकते हैं, ताकि डॉक्टर का चक्कर उनको ना लगाना पड़े। और ये भैया देखिए एकदम इस स्टाइल में, मतलब जिम तो जरूर करते होंगे, बाहुबली टाइप के लग रहे हैं। शुरू से ये करते आ रहे हैं। ये जिम करते हैं, मतलब कि खाली को तो पक्का हरा देंगे, गारंटी है मेरा, पक्का हरा देंगे। गांधी मैदान के अंदर बैठने की भी साइड वाइज व्यवस्था की गई है, जो कि मुझे अब काफी अच्छा लगता है, क्योंकि पहले
यहाँ पे साइड वाइज जो ट्रैक हुआ करती थी वहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। तो ये बिहार सरकार ने बहुत अच्छा सराहनीय कदम उठाया है। यहाँ पे जो युवा एक्सरसाइज कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह खराब हो गया है, तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दें ताकि लोग सुबह शाम एक्सरसाइज करके खुद को स्वस्थ रख सकें। यहाँ पे बच्चों को शायद कराटा वगैरह सिखाया जाता था जो कि फिलहाल अभी बंद है। ये दरअसल एक चिल्ड्रन पार्क है जो कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। और यहाँ पे आपको शाम में बच्चे भी खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो यही है गांधी मैदान परिसर के अंदर चिल्ड्रन पार्क, जिसके अंदर आपको आने के लिए 10 रुपए पे करना पड़ेगा। जो गांधी मैदान परिसर के अंदर जो चिल्ड्रन पार्क बनाया गया उसका नाम है गांधी मैदान शिशु उद्यान। जब आप गांधी मैदान के ग्राउंड से बाहर निकलिएगा तो आपको नर्सरी भी साइड में देखने को मिलने वाली है। गेट नंबर 2 के आसपास टेम्पो स्टैंड बनाया गया है। और यही गांधी मैदान परिसर के पास में आपको पटना वुमेन्स कॉलेज भी देखने को मिल जाएगा। वुमेन्स कॉलेज के पास ही रेड क्रॉस की बिल्डिंग्स है। तो गांधी मैदान के जब नॉर्थ डायरेक्शन में आप गेट नंबर 5 या 2 के पास आइएगा तो आपको बापू का सभागार देखने को मिलेगा। गांधी मैदान के गेट नंबर 2 के पास जो भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं इसमें बहुत तरीके के फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस साइड से आपको ज्ञान भवन का जो बिल्डिंग है वो काफी ज्यादा खूबसूरत देखने को मिल रहा होगा। अभी जो आप देख रहे हैं वो गांधी मैदान के गेट नंबर 2 के पास सभ्यता द्वार है। इस रास्ते से अगर आप जाइएगा तो आपको सभ्यता द्वार का एक बेहद ही खूबसूरत बिल्डिंग देखने को मिलेगा जो कि गंगा के किनारे बनाया गया है। तो अभी आपने जितने भी लोकेशन देखे वो दरअसल गांधी मैदान के नॉर्थ डायरेक्शन वाले हिस्से में देखने को मिलेंगे। मैदान के पास ही आपको बच्चों का चिल्ड्रन पार्क भी देखने को मिलेगा जो कि बीच रोड पे ही बनाई गई है। और मेट्रो स्टेशन बनते हुए दिखाई देगी। देखिए रहेंगे कितना फास्ट काम यहाँ पे स्टेशन बनाने का जारी है। और यही है पटना का कृष्ण मेमोरियल हॉल और यहीं पे बिहार पुलिस का पुलिस लाइन भी है। और जब आप गांधी मैदान आइएगा आपको कारगिल चौक ये जरूर नजर आएगा जो अभी आप देख रहे हैं। यही है गांधी मैदान का शहीद चौक। तो यही है दोस्तों गांधी मैदान के पूर्वी भाग में आपका मोना सिनेमा जो भी आप देख रहे हैं। और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये लोकेशन आपको रात में लगेगा। ये बच्चों के खिलौने और टेडी बियर्स वगैरह आपको बहुत सारे ऐसे दुकान देखने को मिलेगी। तो फुटपाथ में आपको कुछ इस तरीके की दुकानें यहाँ गांधी मैदान के पूर्वी भाग में आपको देखने को भी मिल जाती है। तो यही है पटना के गांधी मैदान का ये पूर्वी भाग जहाँ पे आपको बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स मिलेंगे। गांधी मैदान के पूर्वी भाग में आइएगा तो यहाँ पे आपको हर एक तरीके के पुराने किताब आसानी से मिल जाएंगे, वो भी कम दामों पे। जो सिनेमा हॉल्स है आपको गांधी मैदान के ईस्टर्न वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह का आपको बहुत सारा बिल्डिंग सिनेमा हॉल के बगल में देखने को मिल जाएगी और इसका परिसर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। तो यही है गांधी मैदान के पूर्वी भाग में अवस्थित आपका उद्योग भवन। और ये जो आप बिल्डिंग सजा हुआ दिख रहे हैं वो दरअसल पुलिस मुख्यालय है। वो ये बिल्डिंग भी जो है हाल ही में बनाया गया है। कुछ जो बिल्डिंग है इसका आर्किटेक्ट भी काफी अच्छे से तैयार किया गया है। अभी आप जो देख रहे हैं ये आउटर व्यू देख रहे हैं गांधी मैदान ग्राउंड के बाहर का। ये कुछ इस तरह की छोटे छोटे आपको दुकानें मिलेगी। ये भी गांधी मैदान में जो आप देख रहे हैं ये डिज्नीलैंड का मेला यहाँ पे लगा हुआ है। अलग अलग तरीके के यहाँ पे अक्सर मेले लगते रहते हैं। तो अभी तो फिलहाल गांधी मैदान में आपको डिज्नीलैंड मेला देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके की पूरे स्ट्रीट बनाई गई है। तो दोस्तों ये बताइए कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा।